ये हमारे एयरबीएनबी का टूर। यहाँ पे एक बेड है, इधर पे बेसिकली एंट्रेंस है, तो हमने एंट्रेंस हमने एक चेयर लगा रखी हुई है फॉर मोर सेफ्टी। और इस बीएनबी का नाम है द स्टूडियो। तो इन्हें कुछ कुछ चीज़ें डेकोर में लगा रखी हुई हैं और ड्रेसर है यहाँ पे। फिर जा कर के ये हमने एक लिविंग हॉल दे रखा हुआ है। एक टीवी दे रखी है, इसमें नेटफ्लिक्स, हुलू, डिज्नी प्लस सब कुछ है, हॉटस्टार सब कुछ है यहाँ पे। और उन्होंने सब इसी एरिया की फ़ोटोज़ लगा रखी हुई हैं, ठीक है। एक शीशा दे रखा हुआ है। फिर एक ये किचन प्लस डाइनिंग एरिया है, फ्रिज, थोड़ा सा अपना सामान रखने के लिए, छोटी सी डाइनिंग टेबल जो कि बड़ी हो जाती है, और एक छोटा सा क्यूट सा किचन है। हाँ ठीक, अच्छा है, क्यूट ही एयरबीएनबी है, वेरी कोजी। बाथरूम थोड़ा सा छोटा है, जो कि मतलब मुझे पहले भी लग ही रहा था कि बाथरूम छोटा है, बट उसके अलावा मैंने जो भी एयरबीएनबी इसको फेवरेट मार्क किया था ना, वो सब इस वीकेंड के लिए, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है तो इस वीकेंड के लिए सबके सब ऑलरेडी बुक हो गए थे, तो हमें यही मिला हुआ था। कोई बात नहीं। तो अब 3 बज रहा है, जा रही हूँ सोने, और ब्लॉग को कल स्टार्ट करूँगी, बट मुझे लगा एयरबीएनबी टूर पहले रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि फिर सब कुछ गंदा हो जाता है ना, तो फिर सही करना पड़ता। तो अब जा रहे हैं सोने और कल मिलते हैं, वीडियो स्टार्ट कल करेंगे। गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो फ्रॉम वेस्ट वर्जीनिया। ये मेरा 28 स्टेट है और कमान का 26 स्टेट है। हम लोग आज इस बार नए स्टेट आए हैं, कल रात ही आ गए थे। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, ठीक है। और सामने जा रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए, दिखाती हूँ यहाँ पे ये लिटरली वी जस्ट हैव टू क्रॉस दिस रोड, दैट्स इट। पीछे यहाँ पे मार्केट वार्केट भी है, तो काफ़ी मतलब अच्छी जगह पे बीएनबी ले रखा हुआ है। बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ओह, इट्स अ ब्यूटीफुल सनी डे इन वेस्ट वर्जीनिया। ओह वाह, ये देखो भैया, ये देखो बीएनबी। केवल ये नहीं, बीएनबी के बगल में चर्च, ये बीएनबी है। और यहाँ पे बाहर पॉजिटिव थॉट्स भी लिखे हुए हैं, 1 पॉजिटिव थॉट कैन चेंज द होल डे। वाओ, नाइस प्लेस। गुड फाइंड गाइज, गुड फाइंड। नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए क्या? अरे बस रोड ही तो क्रॉस करनी है। मेरा पति सन ग्लासेस के बिना तो अब कदम ही नहीं रखता है घर के बाहर। एनीवेज, तो ये जो कॉफ़ी है ना, पिस्टॉस कॉफ़ी, इसकी मैं कल रात में रेटिंग देख रही थी, तो रेटिंग इसकी 5 रेटिंग है। तो मुझे तो रेट करना ही पड़ेगा कि इसकी क्या रेटिंग होनी चाहिए। मतलब गूगल पे तो बिल्कुल 5। ओके, एंड वन मोर थिंग, ऐसा लगा हुआ था, मतलब लिखा हुआ था कि आज यहाँ पे टेम्परेचर्स, आज यहाँ पे स्नोफॉल भी होगी कल। बाय द टाइम वी रीच्ड अराउंड 2:30 AM। लेट हो गया था, मैं निकलते निकलते। खाना वाना हम लोग एज़ यू नो सब कुछ लेकर के ही आए हैं। तो रास्ते में मैंने ओट मील चिया पुडिंग खा ली थी विद फ्रूट्स, और उसके बाद पनीर भुर्जी और रोटी और आलू बीन्स की सब्ज़ी, इतना हम लोग तो लेकर के आए थे बना करके। अभी बस कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे हैं। ऑल्दो वी हैव ओट मिल्क और कॉफ़ी वगैरह लाए हुए हैं, बट क्योंकि कॉफ़ी शॉप जस्ट घर के बाहर ही है, तो मुझे लगा एक बार जा करके, वन थिंग अबाउट मी, आई लाइक टू एक्सप्लोर लोकल कॉफ़ी स्पॉट्स। जब मैं कहीं पर भी घूमती हूँ तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ जा करके पी करके आती हूँ। और इसकी रेटिंग 5 है भैया, 5 स्टार्स। किसी ने भी नेगेटिव रिव्यूज़ तो दिए ही नहीं हुए हैं। और आज ऐसे लिखा हुआ था कि यहाँ पे आज टेम्परेचर बहुत वैसी है, मतलब स्नोफॉल भी होगी। कल रास्ते में भी होने लगी थी, बट यहाँ तो बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा हुआ है, वेरी प्लेजेंट। इट्स -2 और मैंने स्वेट शर्ट पहन रखी हुई है, बट इट्स रियली प्लेजेंट। चलो भैया, चलते हैं पिस्टॉस कॉफ़ी। बाहर ऐसा है, कीप गोइंग, गॉड इज़ अबव ऑल थिंग्स, so I will bless you as long as I live. In your name I will lift up my hands. Good things, positive vibes. ये देखो इयररिंग्स क्या लगी हुई हैं, इयररिंग्स एट $4 ईच। यहाँ की कॉफ़ी शॉप्स ऐसी होती हैं, तो मोस्टली यहाँ पे ना कॉफ़ी शॉप्स वगैरह ऐसी होती हैं। यहाँ पे ऐसे छोटी सी दुकान टाइप की भी रहती है कॉफ़ी शॉप्स में। ये देखो क्यूट कॉर्नर, आग वाग जल रही है, ठीक है। और ये देखो ऊपर भी ब्रेसलेट्स लगी हुई हैं और इयररिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है। वाह, ब्रेसलेट्स $10। क्या बोल रहे हो? मैरी क्रिसमस, इन सब चीज़ों की आई बिलीव इस टाइप की ऐसी ब्रेसलेट्स लगी हुई हैं। नाइस नाइस। और लिखा हुआ है टेक अ लिटिल जीसस विद यू। इस मिस्ट्री अभी तक हटाया नहीं है, हमारा भी ऐसे ही है कि यार हमने ना अपना खाना तो ऑर्डर कर दिया, हमने पता कितनी चीज़ें ऑर्डर कर ली हैं। 2 कॉफ़ी करी हैं, 2 एवोकाडो टोस्ट करे हैं, 1 बटर क्रोसॉन करा हुआ है। स्टिल बिल मतलब बहुत ही बेसिक बिल, मतलब ऐसे $15 का बिल आया इतनी 5 चीज़ें ऑर्डर करने के बाद, विच इज़
अमेजिंग। और मैं आपको ना यहाँ पे बताऊँ कैफ़े कितना सुंदर है वाला, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉफ़ी, विंटेज टाइप की बना रखी हुई है। यहाँ पे बीच में ऐसे चेस या ऐसे बोर्ड गेम्स वगैरह रखे हुए हैं, सो इन केस एनीवन वांट्स टू प्ले। यहाँ पे भी कुछ कुछ रखा हुआ है, ये ऐसे मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीटिंग्स। यहाँ पे देखो इतना बड़ा सा काउच वगैरह लगा रखा हुआ है, ये नॉर्मल सीट्स वगैरह भी हैं, ऐसा डेकोर लगा रखा हुआ है, ऐसा नॉर्मल सब कुछ। और बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह हैं, सो इन केस एनीवन वांट्स टू रीड। अभी तक तो भैया मेरी रेटिंग भी 5 ही है, बहुत ही अच्छी। मतलब मुझे इस टाइप की ना ऐसी इस टाइप की कॉफ़ी शॉप्स पसंद आती हैं। तो मतलब मैं जब कभी भी कहीं घूमने जाती हूँ ना, जब तक नीड नहीं है मुझे परफेक्ट कॉफ़ी पीने की, तब तक मैं स्टारबक्स या फिर डंकिन नहीं जाती हूँ। मतलब ऐसे मैं इस टाइप की कोई चेन नहीं जाती हूँ, मैं लोकल कॉफ़ी स्पॉट्स एक्सप्लोर करना पसंद करती हूँ। और आज तक तो हम लोग जितने भी जगह हम लोगों ने लोकल कॉफ़ी पी है, croissant में खाया है, मतलब बहुत ही बेहतरीन रहे थे, बहुत ही बेहतरीन। तो इसीलिए घर के जिस सामने की, हाँ यहाँ की पी के देखते हैं, बट इनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मशरूम लाटे ऑर्डर करी है पहली बार ये, हाँ राइस मशरूम RYZ कोई तो मशरूम लाटे ऑर्डर करी हुई। यहाँ पे ना एग नॉक लाटे भी थी, तो मुझे पता मेरी भी फ्रेंड रिसेंटली वियतनाम गई हुई थी, तो उसने वहाँ पे एग कॉफ़ी पी हुई थी। तो यहाँ पे भी एग नॉक कॉफ़ी करके है, एग नॉक लाटे, बट हमने वो ली नहीं। हाउ इज इट? इट्स नाइस, मैं अपनी पीती हूँ। मैंने एक्स्ट्रा एस्प्रेसो शॉट डलवाया हुआ था। मैं तो इतना कॉमन, मतलब मेरा तो नॉर्मल ऑर्डर ही है, 1 स्मॉल लाटे विद ओट मिल्क एंड एन एक्स्ट्रा शॉट। क्या दिखाओ, मशरूम कॉफ़ी पी के देखते हैं कैसी है। क्रीमी सी होगी, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं आ रहा, इट्स रियली नाइस। बट तुम्हारी वाली डी कैफेनेटेड है क्या? ये कैफेनेटेड है? ओके, इट्स नॉट डी कैफ। ओके 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 ओके। इसकी बहुत अच्छी है मशरूम कॉफ़ी। तो अगर आप लोग यहाँ हो तो आप लोग इस वाले कॉफ़ी शॉप में आ सकते हो व्हेनेवर यू गाइस आर विजिटिंग वेस्ट वर्जीनिया। रुको मैं दिखा देती हूँ कौन सी कॉफ़ी शॉप है। ये है कॉफ़ी शॉप का नाम पिस्टॉस, ठीक है। तो अगर आप लोग वेस्ट वर्जीनिया आओ, आसपास अगर आप लोग ओक हिल में रुके हो तो यहाँ आ सकते हो। वाह, पीछे वो सब लगा हुआ है ना, उसमें डिज़ाइन में डेकोर में देखना, वहाँ पे ना इधर पीछे जो भी कार के अल्फ़ाबेट्स निकाल करके, कार प्लेट के अल्फ़ाबेट्स निकाल करके उन्होंने बनाया हुआ है। लोग एस्थेटिक देखो, ये जो फेथफुल लिखा हुआ है ना, ये सारे ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ना, ये सब कार की नंबर प्लेट्स निकाल करके बनाया। BNB टूर तो मैंने आपको कल ही दे दिया था। पता है अभी वहाँ उस वाले जो कॉफ़ी शॉप में दे रहा है, पता है वहाँ पे कैसी फीलिंग आई थी? How many of you have seen Virgin River, which is a Netflix series? तो वर्जिन रिवर में बेसिकली क्या होता है, एक छोटा सा टाउन है, इट्स इन द US ओनली, छोटा सा टाउन है, और वो इतना छोटा है कि वहाँ पे एक ही कॉफ़ी शॉप है और एक ही स्कूल है और एक ही पब है। तो हर इंसान एक ही जगह पे जाता है, सो एवरीवेयर यू गो यू विल फाइंड द सेम पीपल। तो जैसे मतलब सुबह जितने भी आपका जितना भी फ्रेंड सर्कल है, अगर आप कॉफ़ी शॉप में गए हुए हो तो अगर सबको बाहर की कॉफ़ी पीने की आदत है तो सब लोग वहीं पे ही आएंगे कॉफ़ी पीने, बिकॉज देयर इज़ नो अदर कॉफ़ी प्लेस इन दैट एरिया, इन दैट टाउन। सेम अगर आप ड्रिंक पीते हो, ठीक है, ड्रिंक्स वगैरह लेते हो, तो अगर आप पब जा रहे हो तो आपको सेम ही लोग मिलेंगे, बिकॉज देयर आर नो अदर पब्स इन दैट एरिया। तो अभी जब हम लोग यहाँ पे थे ना, तो हमें सेम ही फीलिंग आई। हम तो क्योंकि टूरिस्ट है यहाँ पे, तो हम तो बैठे हुए थे, हमें तो कोई नहीं जानता था, बट जो भी लोग आ रहे थे ना, वो सब एक दूसरे को जानते थे, सब। मतलब दैट्स दी ओनली कॉफ़ी प्लेस जहाँ पे वो लोग आते हैं, तो वहाँ के सारे ओनर्स सब जानते थे, सबको सबके ऑर्डर्स भी पता है। मतलब एवरीबडी वाज सो फेमिलियर विद ईच अदर कि मतलब सबको सबके कॉफ़ी के ऑर्डर्स भी पता है कि कौन क्या लेगा, कौन कितने टाइम आता है, कौन मतलब कौन कहाँ रहता है। सो एवरीवन न्यू एवरीथिंग अबाउट द अदर पर्सन, ठीक है। तो मुझे वैसे छोटे वाले टाउन वाली फीलिंग आई कि यार जो वर्जिन रिवर में बेसिकली उस टाइम देखा था, तो मुझे लगा था अरे यार ऐसे ही कुछ ही बना दिया, बट नो, दैट रियली हैपेंस कि मतलब कुछ कुछ जगह यहाँ पे इतनी छोटी होती है ना कि हर इंसान एक दूसरे को जानता है, हर इंसान को, मतलब क्योंकि वही आपका फ्रेंड सर्कल है, वही आपका ग्रुप है। आप खाने जा मतलब इट्स द सेम पीपल, तो आप कुछ भी करोगे हर जगह पे आपको सेम ही लोग मिलेंगे। ऐसी फीलिंग मुझे ना एक बार और आई थी जब मैं 2 साल पहले 2023 में हम लोग वर्मोंट गए हुए थे। हमने कोई गलत BNB बुक कर दिया था, मतलब बहुत ही रिमोट एरिया में वो Airbnb था, बट वहाँ पे भी ना सेम ऐसी ही फीलिंग आ रही थी कि हर इंसान हर दूसरे इंसान को जानता था। तो अब वहाँ पे भी सेम, एक ही पब, एक ही कॉफ़ी शॉप, एक ही गैस स्टेशन, तो सब कुछ इस तरीके से ही था। तो नाइस फीलिंग, ऐसे अच्छा लगता है। इसलिए लोकल कॉफ़ी शॉप्स में जाओ तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऐसे अब तैयार हो जाते हैं, दिन को शुरू करते हैं। सी यू इन अ बिट। गाइस लंच कर लेते हैं। आलू बीन्स की सब्ज़ी जो घर से लेकर के आए हैं,
और कैसरोल में रोटियां जो कि घर से लेकर के आए हैं। ये बस खा करके तैयार होकर के फिर निकलते हैं। ब्रेकफास्ट करके आए थे, फिर उसके बाद नहा धो लिया है हम लोगों ने। अब बस तैयार होकर के निकलेंगे, डे स्टार्ट करेंगे। ये इनका क्यूट सा किचन, क्यूट सा डाइनिंग एरिया। यहाँ पे मतलब आप खिड़की खोल सकते हो टू एन्जॉय ब्रेकफास्ट, टू एन्जॉय ब्रंच विद अ व्यू। लेकिन खोलने के बाद ना बिल्कुल सड़क ही है, तो ऐसा लग रहा है रोड पे बैठ के खा रहे हैं यार। चलो गाइस, पहुंच गए हैं न्यू रिवर गॉर्ज नेशनल पार्क। अभी दिखाती हूँ, मौसम अच्छा हो रहा है ना। थोड़ा सा अभी एक्चुअली हम लेट भी हो गए हैं, 3 बज गया, कुछ काम में बिजी थे। खाना वाना खा लिया, खाना हम लेके आए थे। विजिटर सेंटर है यहाँ पे, तो भी दिखाती हूँ। जो ब्रिज है ना यहाँ पे न्यू रिवर गॉर्ज, जिस पे पूरा नेशनल पार्क बना हुआ है, विच इज़ द बेसिस ऑफ दिस नेशनल पार्क, वो ब्रिज इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट आर्च ब्रिजेस इन द वर्ल्ड। और मतलब जो उन 2 जगहों को वो ब्रिज कनेक्ट करता है ना, अगर आप ड्राइव करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाओगे तो इट वुड टेक 40 मिनट्स, और उस ब्रिज की वजह से लेस दैन 1 मिनट लगता है। अभी हम लोग उसी ब्रिज से आए हैं यहाँ पे, और 1 मिनट भी नहीं लगा था हमें पहुँचने में, उस ब्रिज को क्रॉस करने में। ये रहा इनका विज़िटर सेंटर। हर स्टेट में एंटर करते ही विज़िटर सेंटर्स होते हैं, हर नेशनल पार्क के विज़िटर सेंटर्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पैम्फलेट्स वगैरह रहती हैं कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या सीनिक स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, एवरीथिंग सब कुछ लिखा रहता है उसमें। और अगर आपको कुछ चीज़ें ख़रीदनी हो ऐसे मैग्नेट वगैरह, तो आप वहाँ से ले सकते हो। मेरे पति की आउटफिट चेक ले लो, इसकी स्वेटर कैसी लग रही है। Gone are the days when I was stealing his sweaters. Now he's stealing mine. बड़ा साइज मंगाया था। नहीं, मैंने बड़ा साइज़ नहीं मंगाया था। तो ये वाली स्वेटर भी, इफ़ यू नो मी, ये वाली जो मैंने पहन रखी हुई है ना स्वेटर, ये वाली भी मैंने शीन से ली है। इफ़ यू नो मी, यू नो आई एम अ बिग सकर फॉर यूनिक्लो एंड शीन। ये वाली स्वेटर मैंने अपने लिए शीन से मंगाई थी, और मैंने स्मॉलेस्ट साइज़ मंगाया था, एक्सेस साइज़ मंगाया था। नहीं, एक्चुअली डबल एक्सेस है, डबल एक्स्ट्रा स्मॉल, बट मुझे तो भी बड़ी आ रही थी। तो कमान ने ट्राई किया, अब इस पर ना मतलब इस पर अच्छी लग गई, तो मैंने कहा यार मुझसे तो बड़ी हो रही है, तुम ले लो भाई। तो ये आज लेडीज सेक्शन के कपड़े पहने हुए हैं दोनों लोग, ठीक है। पता तो नहीं चल रहा है, लोग पूरी चेक करते हैं। वाह, जस्ट लाइक अ वाव। गाइस ये देख लो, तो हर नेशनल पार्क का पता ही होगा, ऐसा बोर्ड भी होता है। मैंने बहुत सारे बोर्ड से दिखा चुकी हूँ, यहाँ का भी को वैसे दिखाती हूँ सामने से। हर नेशनल पार्क पे ऐसा एक बोर्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग इस पर फ़ोटो वोटो खिंचवा चुके हैं, अब चलते हैं ब्रिज दिखाने आपको। मैंने तो देख लिया है, मैंने देख लिया है, ठीक है, लेकिन आपको दिखाने के लिए वापस जा रही हूँ। तुमने नहीं देखा अभी तक? तुम अपना कुछ कर रहे थे, बिजी था ये। तो मैं तो उसी ब्रिज से तो आए हैं भी ड्राइव करके, उसी ब्रिज से आए हैं। मैंने इनको बता दिया कि वैसे 40 मिनट्स लगते अगर नॉर्मल रास्ते से आते, लेकिन उस ब्रिज से आने में एक जगह से दूसरी जगह में लेस दैन 1 मिनट लगता है गाइज। वेस्ट वर्जीनिया में, मेरा 28 स्टेट है ये, कमान का 26। मैं ऐसे 2 स्टेट आगे चल रही हूँ। मतलब मैं एरिज़ोना भी गई थी। एरिज़ोना में ऐसे गई थी, मतलब मैंने वेगस से डे ट्रिप ली थी, मैं और मेरी फ्रेंड थी, हम लोग ने डे ट्रिप ली थी वेगस से। तो ग्रैंड कैनियन की ली थी, सुबह जाकर के रात में वापस। तो ऐसे मैंने एरिज़ोना देखा था, और बट दोबारा जाएंगे, प्रॉपरली जाएंगे। और मैं यूटा भी गई थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड यूटा में रहती थी उस टाइम, तो तब मैंने यूटा भी देखा हुआ है। बट यूटा में मतलब मैंने ना जो मेन जगहें हैं, ज़ायन वगैरह, जो मेन नेशनल पार्क्स हैं, वो सब नहीं देखे हैं। चलो भैया, थोड़ी सी ट्रेल होगी। ये ऐसा दिखता है ब्रिज, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट आर्च ब्रिजेस, पूरा स्टील का बना हुआ है। ऐसी ट्रेल है ये। द एक्साइटमेंट ऑफ गोइंग टू सी अ न्यू प्लेस। ओ भाई, हाँ, हम लोग यहीं से तो आए हैं अभी। लिटरली हमें मतलब कितना 40 सेकंड में इतना लंबा रास्ता हम क्रॉस कर गए थे, 40 सेकंड्स। To the bridge, little bit of history. It was completed in 1977, and as I told you, it reduced the 45-minute drive down to less than a minute. ठीक है, less than a minute. When it comes to road construction, mountains do pose a challenge, क्योंकि ये देख रहे हो हर तरफ सिर्फ माउंटेन्स, पहाड़, खाई, ऐसा ही सब कुछ है। और इन सब के बीच में वो रहा वो ब्रिज, ये रहा।
ठीक है। ये नीचे तक की भी देखो ट्रेल है जहाँ पे लोग है ना, यस यस, देयर इज़ अ ट्रेल डाउन। चलते हैं, ठीक है। व्हाट्स योर प्लेजर? सीनिक ड्राइव, ट्रेल ट्रैकिंग, बोटिंग, रॉक क्लाइंबिंग। आई लाइक बोटिंग, दिस इज़ राफ्टिंग, मैंने इंडिया में करी हुई है। फिशिंग, हंटिंग नहीं, कैंपिंग मैंने आज तक कभी करी नहीं है, बट आई वांट टू डू इट। सीनिक ड्राइविंग येस, वेरी मच येस। ट्रेल ट्रैकिंग येस। चलते हैं यार, नीचे तक देख रहे हो रास्ता, इतनी सारी से पूरी ट्रेल बनी हुई है नीचे तक का, वहाँ तक चलते हैं। एकदम ही मतलब बहुत ही स्टीप नीचे स्टेयर्स हैं। रुको दिखाती हूँ यहाँ से, दिख रहा है? सब नीचे तक जीने जीने जा रहे हैं। नीचे एक नदी है, वो दिखाऊंगी, न्यू रिवर, और उस पर ब्रिज बना हुआ है, न्यू रिवर गॉर्ज, ठीक है। अभी पहले एकदम नीचे नीचे चलते हैं। उधर नीचे नदी दिख रही है, ये देखो, ये न्यू रिवर, ठीक है। और ये रहा ब्रिज। ये आप लोग को रोड दिख रही है, पहले इस टाइप की पहाड़ी रोड थी, ठीक है, जिसमें 45 मिनट्स लगते थे सामने से इधर आने में। ऐसी रोड्स थी, मतलब बुरी जिगजैग, ठीक है, वेवी। अभी इसकी वजह से टाइम रिड्यूस हो गया है। गाइज़ मुझे लग रहा था कि और नीचे तक की स्टेयर्स है, बट ऐसे नहीं था, बहुत नीचे तक की स्टेयर्स नहीं थी। तो जहाँ तक जा पाए वहीं की कुछ फ़ोटोज़ खींच ली हैं और डाल दूँगी ना आगे पीछे। गाइज़ आपको पता है, एक स्टोरी सुनाती हूँ। नीचे जब हम लोग खड़े हुए थे ना, जब, तो हमें लगा एक कपल है ऊपर से, जब वो आ जाएगा तो उनसे अपनी फ़ोटो खिंचवा लेंगे। तो वो आए, तब मैं उस टाइम कमान की फ़ोटोज़ खींच रही थी। तो वो लोग खड़े हुए, तो जो मेल था उसमें, उसने बोला कि कमान को बोला कि क्या तुम मेरी फ़ोटो खींच सकते हो? तो उसने बोला हाँ खींच सकता हूँ। तो उसने ना अपने फ़ोन में वीडियो ऑन करके दिया, उसमें कोई नोट लिखी थी कमान के लिए, ऐसा कुछ शायद लिखा हुआ था कि आई एम गोइंग टू प्रपोज, कि हाँ, कि मैंने वीडियो ऑन कर रखा हुआ है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला हूँ, और तुम बस चुपचाप से रिएक्शन मत देना टाइप्स, और चुपचाप से तुम इसको रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। तो इसके में अब मैंने वो नोट पढ़ी नहीं थी, तो जब ये फ़ोटो ले रहा था ना, तो मैं पीछे से चिल्लाने वाली थी कि वीडियो ऑन है, फ़ोटो नहीं ऑन है। तब तक मैंने देखा कि वो आदमी रिंग निकाल के, ही वॉज ऑन हिज नीज। तो मैंने कहा यहाँ तो प्रपोजल चल रहा है। तो गाइज वी सॉ ब्यूटीफुल प्रपोजल टुडे। बिल्कुल सनसेट के टाइम, उसने टाइम भी ऐसे चूज़ कर रखा था ना कि इस ब्रिज के सामने ऐसे सनसेट के टाइम पे, बहुत ही बढ़िया था। गाइज हम ना विजिटर सेंटर आए हुए हैं, विजिटर सेंटर से व्यू देखिए, वाह। ये रहा विजिटर सेंटर, ठीक है, और इसी में ही मतलब ऐसे बालकनी पैटियो टाइप का है। तो ये है पैटियो टाइप का, ऐसे मतलब बालकनी टाइप की दे रखी हुई है। वहाँ से व्यू देखिए, ये है न्यू रिवर, ये सेकंड, ये है न्यू रिवर, वाह व्हाट ए क्लियर व्यू, व्हाट ए व्यू, व्हाट ए व्यू। एक व्यू देखने, एक व्यू पॉइंट पे आए हैं, लफायट स्टेशन करके है, तो पानी वानी है। कोई ये रहा है ब्रिज, जो मेन न्यू रिवर गॉर्ज ब्रिज है ना, जो ऊपर से, अभी तक हम लोग ऊपर से कहीं देख रहे थे, उधर कहीं से, फिर इस रास्ते से नीचे आ करके ड्राइव करके उस ब्रिज से इधर आए हैं। तो यहाँ से ऐसा व्यू आ रहा है। लफायत स्टेशन है, इन केस आप लोग को ऐसे आना हो तो आप लोग आ सकते हो। बगल में ये सब न्यू रिवर है ये, ठीक है। इधर इसी में ही राफ्टिंग होती है। बस यार अब जा रहे हैं कहीं, एक आध जगह और बची हुई हैं आज की टू डू पे। बहुत ही लाइट स्केड्यूल रखा हुआ था। घर जाके इनके ना, जहाँ BNB में रुके हैं वहाँ पे नेटफ्लिक्स वगैरह भी है, थोड़ा सा टीवी भी देखूंगी भाई मैं। तो उसके बाद वापस आ गए अपने BNB। ये रहा प्यारा सा लिविंग रूम और थोड़ा सा ग्रोसरीज वगैरह। हमारे घर के ना जस्ट बगल में ग्रोसरी स्टोर है, तो कुछ चीज़ें पिकअप करनी थी, लाइक ग्रीन टी, सम क्या बोलते हैं, केचप, ब्रेड, क्योंकि पनीर भुर्जी है मगर रोटियां ख़त्म होने वाली हैं। तो 2 तरीके की सब्ज़ी लेके आए थे, आलू बीन्स के साथ। अभी हम रोटियां ख़त्म कर देंगे डिनर में, और पनीर भुर्जी बचेगी फिर, तो उसके साथ ना कल सुबह सैंडविचेस बना लेंगे। और मैं बड़ा सा चीटोस का पैकेट लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे अभी हम लोग नेटफ्लिक्स देखेंगे ना, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, पूरा एक बार में नहीं खाएंगे, बट जा रहे हैं बस डिनर करने के लिए। रोटियाँ
दिखा देती हूँ वरना आप लोग कहोगे कि इसमें रोटी नहीं है। देखो इतनी सारी रोटियां हैं, रोटियां हैं हमारे पास, घर से ही लेकर के आए थे। और ये रही सब्जियां गर्म करके ले आए हैं, पनीर भुर्जी एंड आलू बीन्स। तो ये खाएंगे, थोड़ी देर टीवी भी देखेंगे और बस फिर सो जाएंगे। कल सुबह उठ के जल्दी कल का हमें डे स्टार्ट करना है। और कल मैं सुबह एक्सप्लोर करूंगी कोई नई कॉफी का स्पॉट। वैसे हमारे पास घर में भी कॉफी रखी है, बट यार मशरूम कॉफी तुमने जो आज पी थी वो बहुत ही बढ़िया थी। तो अगर मैं यहीं गई जहाँ आज गई थी तो मशरूम कॉफी पीऊंगी, और अगर यहाँ नहीं गई किसी और जगह गई तो मैं दिखाऊंगी, ठीक है। आई एक्सप्लोर सम न्यू कॉफी कैफे। चलो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज को यहीं पे खत्म करते हैं। अभी तो 6 ही बज रहा है, बट आजकल हम लोग ना जल्दी डिनर कर ले रहे हैं ना, इसलिए डिनर कर लेते हैं क्योंकि मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। और डे 1 की एक और अपडेट दे देती हूँ। कल भी हम जब आए थे ना यहाँ पे, पूरे रास्ते 8 घंटे का रास्ता था, हमने कहीं पर भी बाहर का कुछ भी नहीं खाया था। सिर्फ एक जगह हमने बाहर की कॉफ़ी पी थी, बिकॉज रात बहुत हो गई थी और नींद आ रही थी, तो इसलिए हमने बस एक जगह पे कॉफ़ी पी थी। और आज तो सुबह सुबह हम लोग वहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए गए थे, बट हमने एवोकाडो टोस्ट और एक क्रोसॉन और कॉफ़ी ही पी थी। बाकी हमने कहीं अभी हम लोग जहाँ पे गए भी थे ना, अपने मैं फ्रूट्स लेके गई थी, स्ट्रॉबेरीज और केला वगैरह मैं लेके गई थी, ताकि हम लोग कहीं बाहर का खाना नहीं खाएं। और कमांग को एक बार भूख बहुत लग रही थी बाहर का खाने का, इसका शायद मन करा था, तो मैंने बोला नो, मुझसे बोला प्लीज तो मैंने बोला नो, मैंने बोला घर चलो, और घर में सारा खाना रखा हुआ है। तो अब हम लोग देखो सारा खाना हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ट्रैवलिंग में भी हेल्दी खाना खा रहे हैं। तो आप लोगों को भी हेल्दी खाना खाना चाहिए, बाहर की चीजें कम जितनी अवॉइड हो सके। चीटोस तो दिखा दिया है मैंने, वो मैं भी खा थोड़ी रही हूँ, वो मतलब मैं खाऊंगी लेकिन उसको मैं 1 गो में नहीं खाऊंगी, और हम लोग 2 लोग शेयर करेंगे, और वो ना हफ्ते भर चलेगा मेरा। मतलब आज मुझे लालच आ रही, इसलिए मैंने खा लिया, इसलिए मैं खाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग भी हेल्दी खाना खाइए, सेफ रहिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।